ऑलराइट, है ना। तो हमने जो अभी अपने क्लास 9th में किताब लिख रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर लिखा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, उसके अंदर में हमने इसको ओम्स लॉ बोला ही नहीं है। मैंने कहा कि V/I को रेसिस्टेंस कहते हैं और कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कहानी खत्म, कहानी खत्म। जब जो V/I है उस समय वो रेसिस्टेंस है। There is nothing like law, लॉ कहीं नहीं है। ओके, अब अगला सवाल जो हमारा इसमें आता है, ओके, सो व्हाट ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन इन ए पीस ऑफ वायर इन द सर्किट। ये सर्किट है और हम कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके जा रहा है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है। यानी उस तार के अंदर में जो मेरा रेसिस्टेंस है उसके भी तार के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। जबकि हमने थोड़े समय पहले पढ़ाया था, 1-2 चैप्टर पहले, कि मेटल के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और 1-2 चैप्टर के बाद हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वही इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है। होता है कि नहीं होता है? एक बात बोलना है, होता है कि नहीं होता है? करंट होता है कि नहीं होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर में, कंडक्टिंग वायर के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? सेटअप करते हैं, हम सेटअप करते हैं बैटरी वगैरह लगा करके। अच्छा, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। गुड, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन हाँ 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 इट विल मूव। हाँ, ओके। उसके मूव करने से फील्ड क्रिएट होता है कि फील्ड क्रिएट करने से वो मूव होते हैं? फील्ड क्रिएट होने से मूवमेंट स्टार्ट होता है। फील्ड किसने क्रिएट किया? फील्ड किसने क्रिएट किया? अच्छा चलो देखो, अब जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास तो समय बहुत ही कम बचेगा और बहुत सारी बात करने की है। जब हम कहते हैं कि मेटल के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो उसका हम कारण बताते हैं। और कारण ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी जाए मेटल के अंदर में, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करके और इधर उधर करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं आई। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई है, यानी चार्जेस अब किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, इंटीरियर टू सरफेस, सरफेस टू इंटीरियर, किसी खास एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जब हम वायर में करंट देते हैं बैटरी लगा करके, तो हम वो इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं आने देते हैं। ऑल द टाइम हम उसको गतिमान रखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स के हमारे एक खास डायरेक्शन में वो चलते ही रहते हैं। तो वो क्लॉज यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने? व्हाट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ गई। इक्विलिब्रियम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से पैदा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता है। रुको, इस सेंटेंस को भी ठीक कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का दूसरा तरीका है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने का दूसरा मेथड है। एक वेक्टर फील्ड को आप स्केलर फील्ड के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसकी शक्ति है। ओके, इट इज नॉट कॉज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको दिख रहा है, तो आप जरूर कंक्लूड कीजिए कि यस देयर हैज टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी पोटेंशियल डिफरेंस बना है, दिख रहा है। ओके,
बट पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में कोई अलग किस्म की चीज नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करता है? चार्ज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है चार्ज या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का कोई झंझट नहीं है, चार्ज। तो वायर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, रेजिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है जो मेरा करंट ड्राइव कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज के कारण से बनेगा। कहाँ है वो चार्ज जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं? टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल पर चार्ज है। हमारी बैटरी खुद चार्ज है बढ़िया, तो इसलिए उसके टर्मिनल्स के बीच उसके जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक मॉडल करेंगे हम बैटरी को, अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन मॉडल करेंगे कि एक बैटरी है, उसके दोनों किनारों पर दो टर्मिनल्स हैं। एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हैं, और ये चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं हमारे वायर में। तो ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, और इसमें ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जमा है और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जमा है। ओके, और अच्छी बैटरी है, वो चार्जेस बन के रहेंगे। और फिर इससे हमने एक सर्किट बनाया है, उसमें कुछ रेसिस्टेंसेस वगैरह हैं, और ऐसा करके हमने जोड़ दिया है पतला तार, मान लो ये खुद ही रेसिस्टेंस है। इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में बोलो? इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रवाहित हो रहे हैं? ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स लगेगा उल्टा, वो इलेक्ट्रॉन्स उधर से प्रवाहित होंगे। यहां पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? किस डायरेक्शन में? यहां। इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है क्या? एक ही करंट चल रहा है सब जगह से, तो कम ज्यादा नहीं होंगे। उतना ही करंट यहाँ बह रहा है, उतना ही करंट, उतना ही एम्पियर यहाँ, उतना ही एम्पियर यहाँ, उतना ही एम्पियर यहाँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सब जगह एक जैसा है। अब आप देखो, ये पॉइंट इस चार्जेस के बहुत नजदीक है और ये पॉइंट बहुत दूर है। यहां भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो रहा है? हमने चार्जेस लिए दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। मैं उसके पास हूं तो भी उतना ही फील्ड, मैं उससे 1 मीटर आगे चला गया तो भी उतना ही फील्ड, मैं 50 सेंटीमीटर आगे गया तो भी उतना ही फील्ड। किसका डेंसिटी भैया? हाँ जी, अरे उसी को तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ही मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर मेरा करंट समान है पूरे सर्किट के अंदर में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होगा कि सब जगह एक जैसा होगा? सब जगह एक जैसा होगा ना। ओके, होना चाहिए भी और वो है भी, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी वहां करंट बढ़ जाएगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी तो करंट घट जाएगा। पूरे में अगर एक ही करंट जा रहा है, सिंगल लूप, आज का पूरा सेशन जो है सिंगल लूप सर्किट के ऊपर है, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक कनेक्टिंग वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है, डज इट लुक नाइस कि मैं कहूं कि मेरा जहां भी प्लस माइनस सेपरेशन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कहीं जमा है, नेगेटिव चार्ज कहीं जमा है, उसके पास रहे तो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाए तो भी उतना ही फील्ड, उसके लेफ्ट में आ जाए तो भी उतना ही फील्ड, राइट में आ जाए तो भी उतना ही फील्ड, उसके ऊपर चढ़ जाए तो भी उतना ही फील्ड, तार मेरा नीचे हो तो भी उतना ही फील्ड। देखो, ये होता है सोचना।
अब एक समस्या तो आ गई थी ना कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक समान, चार्जेस एक जगह पड़े हुए हैं मेरे प्लस माइनस के सब जगह। तो एक उसमें से आप सोच करके निकाला, क्या नाम है आपका? अनीता जी कि नहीं 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 नहीं, ये जो बैटरी वाले टर्मिनल्स पे जो चार्जेस है ना, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। और वो ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब चार्ज कहीं और भी है। और चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वही वही हर जगह होना चाहिए, उसका जो सोर्स है उसको हर जगह होना चाहिए, केवल बैटरी वाले चार्जर से काम नहीं चलेगा। देन शी सेज कि जो हमारे इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर रैंडमली चल रहे हैं, यही फील्ड पैदा कर रहे हैं लोकली। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील्ड पैदा कर रहे हैं, दूसरी जगह के इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पैदा कर रहे हैं फील्ड। जहाँ जहाँ आपका तार है, जहाँ जहाँ आपका करंट है, वहाँ वहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसको पैदा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन कि आपने इतनी अच्छी बात सोची, लेकिन उसके बाद अगला सेंटेंस ये है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है इन दैट कंडक्शन वायर, इंटायर वायर, सभी जगह एक जैसी होती है। सभी जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक जैसी होती है, तो वो अपने आप से वहाँ पे कुछ पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा नहीं होता। तो होता क्या है, होता क्या है कि जो ये चार्जेस हैं, जो बैटरी वाले ये चार्जेस, और बैटरी का अब ईएमएफ की भूमिका है बहुत बड़ी कि अंदर में कुछ केमिस्ट्री हो रही है ना, अंदर में कुछ केमिस्ट्री हो रही है, और वो केमिस्ट्री इस चार्ज सेपरेशन को मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो और वो मीडियम भी तो है ना बीच में, तो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था उनको चल फिर करके। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी दिशा के अंदर में होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव की तरफ भेजेगा, नेगेटिव तो उसको न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था। वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो उसको सेपरेट करके रखते हैं। टू मेंटेन दैट सेपरेशन, टू मेंटेन दैट सेपरेशन, इसको यहाँ पे चार्जेस इसको करना पड़ता है, यहाँ इसके सरफेस पे चार्जेस लाने पड़ते हैं, सरफेस पे, इसके सरफेस पे चार्जेस लाने पड़ते हैं, नॉट इन द इंटीरियर। मेटल के अंदर में even if the current is flowing, the charge density has to be zero. मेटल के इंटीरियर में the charge density has to be zero. You cannot have positive or negative charge in any short volume inside a conductor even if the current is flowing. अब इसको जस्टिफाई अगर करना है तो एक गॉस सरफेस बनाएंगे वहाँ पे, ओके, और देख लेंगे फ्लक्स का क्या मामला है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल है हर जगह, तो फ्लक्स जीरो है, अंदर में चार्ज हो ही नहीं सकता, तो इट्स ऑल न्यूट्रल। चार्जेस आते हैं, चार्जेस आते हैं उसके सरफेस पे आते हैं, और वो चार्जेस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। अगर स्ट्रेट वायर होता, अगर बिल्कुल स्ट्रेट वायर आप सोचिए, या स्ट्रेट सेगमेंट सोचिए, एक स्ट्रेट सेगमेंट सोचिए वायर का, और आप इधर में पॉजिटिव चार्ज खूब डेंस रखिए, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी डेंसिटी घटाइए। ऐसा अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने में सक्षम है। सरफेस पे अगर वायर के सरफेस पे अगर चार्ज हो, और चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म और स्ट्रेट वायर है तो अंदर में फील्ड जीरो, लेकिन वो चार्ज अगर लगातार घटता जा रहा है, ओके, और कुछ देर के बाद नेगेटिव भी हो जा सकता है, तो ग्रेडियंट अगर है चार्ज का, तो वो ऐसा फील्ड पैदा कर सकता है। और इसीलिए आप तार का लूप भी अगर कर देते हैं ना, हम लोग सर्किट जब बनाते हैं तो सीधा सीधा तार थोड़े रखते हैं, तार कई बार ऐसे एक दो लपेटन भी दे देते हैं टेबल की जगह बचाने के लिए, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ रहा है,
लूप के साथ साथ, तो वहां की चार्ज डेंसिटी अलग होगी। स्ट्रेट वायर है तो ये वाली चार्ज डेंसिटी काम करेगी, अन्यथा जैसे जैसे उसके टर्न्स आते हैं वैसे वैसे वो करेगा। और कितना होगा हमें मालूम नहीं है, कहाँ कितना होगा हमें मालूम नहीं, करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट मेटल नोज इट। वहां का चार्ज सेपरेशन नहीं बदले, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच का चार्ज सेपरेशन नहीं बदले, उसके लिए और पूरे के अंदर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बने मैग्नीट्यूड, उसके लिए जितना ज़रूरी है वैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर अपीयर होता है। उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अंदर, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, उसके कारण से करंट बनता है। ऑलराइट? चार्ज सरफेस पे है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन जो करंट है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, वो तो उसके बाहर वाले इसके चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उन्होंने उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाया और उसके कारण से करंट बना। ओके? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए ड्रिफ्ट हो रहा है, प्रोपोर्शनल है, हाँ, वो सब जो बातें करते हैं, तो ये चार्जेस फील्ड बना रहे हैं और उस फील्ड में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फील्ड के डायरेक्शन के अनुसार एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, अंदर के ऊपर जाएंगे, ये बैटरी से चल करके उतनी दूर तक जाना जरूरी नहीं। उसका काम है कि वहां पे उसको अलग अलग करके रखे। चार्ज सेपरेशन होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से, आप ठीक कह रहे हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके एडजॉइनिंग एरिया के अंदर में काम करेंगे और फिर वहां पर जो चार्जेस आए, वहां जो बना, वो अपने एडजॉइनिंग एरिया पे काम करेंगे, वो अपने, और सब ऑलमोस्ट साथ साथ होगा, ऑलमोस्ट बहुत ही कम समय के अंदर तो रखें। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुड गुड। जब सोचोगे ना तो कभी कभी सही भी सोच लोगे। सर एक प्रॉब्लम मैं और सोच पा रहा हूँ कि जैसे ही बैटरी ने उसको कहा चार्ज, वहाँ चार्ज सेपरेट थे, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा था, जब हमने वायर कनेक्ट किया उसने उसको कहा कि नहीं अब चार्ज सेपरेट करो। जब चार्ज सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा। सेपरेट करो मतलब जो कंडक्टर था वो तो न्यूट्रल था। जब हमने उसे बैटरी जोड़ा, क्योंकि बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई जो चार्ज सेपरेट की हुई थी, और वही उसको मोटिवेट कर रही है कि अब तुम सरफेस पे चार्ज लाओ। यस, लेकिन सरफेस पे जब चार्ज आएगा, हाँ, एक नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बाय डेफिनेशन कंडक्टर न्यूट्रल था। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज तो हमको नहीं दिख रहा सरफेस, क्योंकि हमें तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। आपने ग्रेडियंट बनाया अलोंग द लाइन, ओके, लेकिन ओके, गुड गुड गुड। तो ठीक है, वो अपना समझेगा मेटल किसको, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है वो समझेगा। अंदर में चार्ज नहीं होना चाहिए, गॉस लॉ है, उसके अंदर में नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि अगर अंदर से ऊपर चले गए हैं चार्ज तो अंदर में उल्टा चार्ज हो जाएगा, अंदर में चार्ज होना नहीं चाहिए, गॉस थ्योरम है। ओके, गुड गुड क्वेश्चन। लेकिन सर एक बात बताइए ना, ऊपर चार्ज आया, ये चार्ज आया ही कहाँ से? जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे वो आया कहाँ से? इसलिए ना कि जब आप उसको उसके साथ जोड़ के रखोगे, पूरे पूरे मेटल का एक पोटेंशियल होना चाहिए। अमूमन पूरा मेटल जो होता है इक्विपोटेंशियल होना चाहिए उसको, राइट? तो अब यहाँ पे चूंकि आपने बैटरी से जोड़ दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, तो एक खास प्रकार का आपको वहाँ पे, क्योंकि यहाँ में और यहाँ में, इस एंड पे और इस एंड पर यू डू हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसी मेटल से होकर के घटते घटते यहाँ इतना होना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल घटा ना इसका मतलब? हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही। जब पोटेंशियल घटेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे? और सुनो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल घटेगा कैसे? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप उसका हाफ पार्ट बोल रहे हो, मैं नेक्स्ट हाफ पार्ट बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है या पैदा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
मैंने अगर 2000 रुपए की शर्ट पहनी है तो आप कह सकते हो कि इनकी आमदनी 2 लाख रुपए महीने होगी। आप कह सकते हो, ये देख के आप बता सकते हो, ओके। लेकिन मैंने 2000 की शर्ट पहनी है इसलिए मेरी आमदनी 2 लाख की है। इस 2000 की शर्ट ने मेरी 2 लाख की आमदनी करवाई है, ये उसका कारण नहीं है, ये उसका इंडिकेटर है। मेरी 2000 की शर्ट इंडिकेट कर रही है ओ 2 लाख की सैलरी है, तभी तो 2000 के पहन रहे हैं। बट दिस इज नॉट द कॉज। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्क समझिएगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में डिफाइन किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई पड़ जाएगा तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ जाएगा तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए नहीं बोलिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी मत बोलिए। क्या बोले? दोनों एक ही चीज है, कोई किसी का कारण नहीं है। अब बात, मेरा क्वेश्चन लेकिन ये है नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि उस सरफेस पे या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल आया कहाँ से? इसी की तो सारी चर्चा ही हो रही है। जैसे बैटरी है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने चार्जेस हैं, वो अपने को इस ढंग से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैटरी के चार्ज वहाँ पहुँच जाते हैं। बैटरी के चार्ज पहुंचे, अनिता जी कभी कहना, बैटरी के चार्ज पहुंचे या बैटरी अपने बगल के चार्ज को केवल प्रभावित करे, लेकिन वो अपने बगल के इसको प्रभावित करें, वो अपने बगल को प्रभावित करें। कैसे प्रभावित करेंगे? अरे आप उसको छोड़ो ना। 3 चीजें छोड़ दी। हाँ, मुद्दा ये है, मैं देख रहा हूं कि कांस्टेंट करंट है, मैं देख रहा हूं कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे जैसा भी हो, जितना भी दूर हो, नजदीक हो, मुड़ा हो, तुड़ा हो, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं देख रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है तार के साथ साथ, उसका डायरेक्शन जो है वो टर्न कर रहा है। These things are possible only when you have local surface charges of different densities. और वो कैसा आपका तार का ज्योमेट्री है, that will decide कि ये लोकल चार्जेस की डेंसिटी कब कितनी कहाँ है। एक मान लो वायर ऐसा या 90 डिग्री टर्न किया, उस कोने पर जो चार्जेस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, और वो ऊपर और नीचे में भी डिफरेंस होगा, जो कि उस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमा सके, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घूम जाए 90 डिग्री से। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, हम उसके कैलकुलेशंस नहीं बता सकेंगे आपको कम से कम कि वो कहाँ से कब किसने कैसा चार्ज कहाँ से कैसे लाया, लेकिन हम ये देख के जरूर बता सकते हैं कि सरफेस पे चार्जेस को होना है, उनके मैग्नीट्यूड्स को बदलना है, और वो बदलना जो है वो तार की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा कि कैसा कैसा वो तार घुमाए। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ विश्वासपूर्वक, ये देख करके जो मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, घूम रहा है, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, ये मेरे को कहना था। अच्छा, अब फिर से वापस आ रहे हैं हम ये में हो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और मुख्य बात ये है बेसिकली, मुख्य बात यह है, देखो थोड़ा सा उसकी चर्चा कर ही ले, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा, अगर बैटरी है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए, इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच गए, अंदर में इलेक्ट्रोलाइट है। अब नेचुरल वे में अगर केमिस्ट्री ना हो रही होती तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ना, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा इस तरह। ये पॉजिटिव साइड है तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे उन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर को लगाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा वो, और जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं उन पर फोर्स इधर लगाएगा, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन वो नहीं होता है न्यूट्रलाइज, वो बना रहता है। बैटरी है तो बना रहता है वो,
है ना। यानी अंदर में उसकी केमिस्ट्री के कारण, उसके रिएक्शंस के कारण से एक उल्टा फोर्स जनरेट हो रहा है, एक उल्टा फोर्स जनरेट हो रहा है। एक फोर्स है जो चार्ज सेपरेशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, उसने लगा रखा है, वो चाहेगा कि ये सब कोलैप्स हो जाए, सब न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके उल्टा एक फोर्स लग रखा है, तभी वो चार्ज सेपरेशन बना हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बावजूद भी चार्ज डिफरेंस बना हुआ है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम योर केमिकल रिएक्शंस। उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइविंग फोर्स। वो ड्राइव कर रहा है, ये उसको कोलैप्स कराना चाह रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइविंग फोर्स है। तो ये टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। एक है जिसको आप कहोगे एफ डी, डी मतलब ड्राइविंग, और दूसरा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो अलग अलग फोर्स हैं और इनके डायरेक्शन उल्टे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हैं, इसीलिए इतने सेपरेशन पर ये मेंटेन। इसके कारण से जो वर्क डन है ना, इसके कारण से जो वर्क डन है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, dx आगे बढ़ो, इसके कारण से जो वर्क डन है ड्राइविंग फोर्स के कारण से, इसके कारण से जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, दिस इज योर ईएमएफ। और इसके कारण से जो वर्क डन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, उसके कारण से जो वर्क डन है, उसको आप करोगे, उसको भी आप ऐसे ही वर्क डन निकालोगे और चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ईएमएफ करस्पॉन्ड्स टू द मैकेनिज्म which is driving the electrons in one direction, or the potential difference है, it is work done due to the electrostatic force that has been created because of this. ये दोनों का फंडामेंटल फर्क है। और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, अच्छी नहीं भी है, मतलब कि आपकी नहीं, सेल की अगर केमिस्ट्री है तो वो अपना दोनों को बराबर करके एक बना के रख दिए कि इतना चार्ज सेपरेशन होगा। वी आर कमिंग टू दैट सो कॉल्ड, जब सर्किट जोड़ देते हैं तो ईएमएफ उतना ही रह जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। देखो, बैटरी के अंदर में उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसका केमिकल रिएक्शन चल रहा है और चार्ज सेपरेशन होकर के इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, उसके अंदर में कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नाम की चीज नहीं है, राइट। जब नई बैटरी होती है तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आप करंट निकाल रहे हैं, यानी वो जो सेपरेशन है उसको आप नष्ट करना चाह रहे हैं। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस इलेक्ट्रोड पर, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को आप घुसा रहे हैं। आप सेपरेशन जो चार्जेस का हो रहा है, करंट बहा करके उसको नष्ट करना चाह रहे हैं। और ईएमएफ का काम है, ड्राइविंग फोर्स का काम है कि अगर कोई उसको नष्ट करे तो फिर हम उसको कष्ट देंगे, है ना, उसको उल्टा करेंगे, हम एक्टिव हो जाएंगे और हम उसको सप्लाई करेंगे और वो मेंटेन करेंगे। तो आइडियल बैटरी हम तब कहते हैं कि जब करंट निकालना शुरू कर दिया तो भी मेरे केमिकल रिएक्शंस अपना रेट ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं कि जितना आप निकाल रहे हो उतना ही वो ड्राइव कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं आइडियल बैटरी। जब मेरे केमिकल्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, अगर वापस लिए तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो अगर आपने करंट नहीं निकाला है तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी वो कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। लेकिन आप करंट निकालना शुरू कर दिए, धनाधन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से निकाल दें, उधर से बुझा दें, और मेरे रिएक्टेंट्स हो गए हैं कम, केमिस्ट्री हो गई है कम, तो वैसी हालत में ये मेरा ड्राइविंग फोर्स घटेगा, और टोटल करंट जो हम निकाल रहे हैं वो भी घटेगा, क्योंकि वो सेपरेशन उतना ही होना है, जो सेपरेशन है चार्जेस का उसको भी कम होना है।
वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर होना है। आप करंट निकालो तो उस समय में आपका, जिस समय आप करंट निकाल रहे हैं, अब ये थोड़ा सा इसको भाषा में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है मुझसे। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और हमने इसमें से और करंट ऐसा निकाला, बैटरी कमज़ोर है, इसकी बात कर रहे हैं। भले ही बैटरी कमज़ोर है, लेकिन जो चल रहा है, अब लगातार ही और कमज़ोर होती जाए तो अलग बात है, लेकिन आप मान लो 10 सेकंड के लिए सब ठीक ठाक है, तो अभी तो वही हो रहा है ना, जितना उधर आप निकाल रहे हो उतना ये ड्राइविंग फोर्स इसको दे रहा है। नहीं तो क्या होता, अगर ड्राइविंग फोर्स कम देता, आप ज़्यादा निकाल लेते, तो लगातार आपका वोल्टेज एकदम कंटिन्यूअसली घटता ही चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, घटता है, थोड़ा घंटा भर चलाओगे तो दिखेगा कि हाँ घटा, लेकिन 10 सेकंड 5 सेकंड में कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है ना। और अगर जो आपका ये EMF जो ड्राइविंग फोर्स है वो उससे ज़्यादा हो जाए तो बिल्डअप करेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं कि जब करंट हम ड्रॉ करते हैं तो EMF ज़्यादा होता है उस समय में और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। अगर वैसा हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स था वो घट गया है और EMF उतना ही है, मतलब ड्राइविंग फोर्स अभी भी उतना ही है। अरे तो आपकी बैटरी तो लगातार और बढ़िया बढ़िया चार्ज होती चली जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन, बैटरी के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको कोलैप्स कराना चाह रहा है, न्यूट्रलाइज कराना चाह रहा है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और मेंटेन जो कराना चाह रहा है वो है EMF, ड्राइविंग फोर्स। अगर ड्राइविंग फोर्स उतना ही रह जाए, यानी EMF नहीं बदले, नई बैटरी में और पुरानी बैटरी, या नई पुरानी भी छोड़ दो, अगर ये ड्राइविंग फोर्स जो है वो ज़्यादा है, EMF ज़्यादा है इस समय, और ये वाला कम है, न्यूट्रलाइज करने वाला कम है, तो परिणाम क्या निकलेगा, जो पॉजिटिव है ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, जो नेगेटिव है ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो बैठे बिठाए आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, आप करंट जितना जितना निकाल रहे हो उतना उतना बैटरी आपकी सुधार रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हर हालत में, इस हालत में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितने इलेक्ट्रॉन्स को कोलैप्स कराने की कोशिश करेगा, ड्राइविंग फोर्स उतने इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने की कोशिश करेगा, ताकि जो है सो है, 5-7 सेकंड में कुछ होने वाला नहीं है। और वो तो कभी नहीं होने वाला है कि ड्राइविंग फोर्स आपका मजबूत हो जाए और जो आप वहां से निकाल रहे हो वो कमजोर हो जाए, तब तो आपका पॉजिटिव और भी ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा और नेगेटिव और भी ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा। ओके, लेकिन सर एक बात है कि ड्राइविंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग रहता है, ड्राइविंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है। शुरुआत में मैं कम करंट ड्रॉ कर रहा था तो वो कम काम कर रहा था और मेंटेन कर रहा था। जैसे जैसे मैंने करंट को या तो रेजिस्टेंस बढ़ाया या टाइम भी था, फिर उसने अपनी मेहनत शुरू की, फिर एक टाइम बाद वो हिम्मत छोड़ देगा क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर और वो हो जाएगा। अब इतनी हिम्मत छोड़ने के पहले का जो टाइम पीरियड है, उसके हर क्षण उसके हर क्षण पे जितना आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फोर्स है, बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, और जितना ड्राइविंग वाला फोर्स है, वो दोनों हर क्षण पे बराबर तो है ना। तो एवरी टाइम EMF इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आप कितना भी करंट निकाल रहे हो। सर आपने ऐसा बोला क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती? हाँ बोला ना, लेकिन जैसे बैटरी है आता हूँ डेड हो गई, आता हूँ अभी उसके पहले इस बार इसको क्लियर कर लीजिए कि जिस समय आप बैटरी से करंट निकाल रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये बैटरी तो यूज्ड हो गई है, कमज़ोर हो गई है, फलाना हो गया है, ढिमाका हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उस समय भी जितना EMF है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम नहीं।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता तो बैटरी आपकी चार्ज होती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो उसको न्यूट्रलाइज कराने वाला फोर्स है, ड्राइविंग उसको सेपरेट करने वाला फोर्स है। अगर ड्राइविंग मजबूत है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कमजोर है तो फिर नेट सेपरेशन बढ़ेगा, चार्जेस का सेपरेशन बढ़ेगा, तो आपकी बैटरी तो और बढ़िया होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम उसने हिम्मत हारी या नहीं हारी, थोड़ी सी हारी, ज़्यादा सी हारी, इन दिस इंटायर पीरियड दोनों घटेंगे एक साथ, घटेंगे तो दोनों घटेंगे एक साथ, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे एक साथ। E इज इक्वल टू V ऑल द टाइम। तो ये जो हम लोग कहते हैं करंट निकाल दो, ईएमएफ तो जितना है उतना ही रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफ कोर्स, नॉट चार्जिंग। ओके, तो ये जो धंधे हैं, तो हमने ये प्रश्न पूछा आर ईएमएफ एंड वी ऑलवेज इक्वल, और मेरा उत्तर है यस, दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल।